दोस्तों, घर गृहस्थी में कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं जिनको अगर हम थोड़ी सूझबूझ के साथ हैंडल करें तो हमारे बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, साथ ही हमारा बहुत सारा समय भी बचता है। ऐसे ही एक वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ आज आप सभी से के सामने। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की सबसे पहली टिप कौन सी है। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो मिक्सी के जार को लेकर है। मिक्सी के जार का ढक्कन जो होता है, इसमें रबड़ लगा होता है और ये क्या होता है कि काफी टाइम यूज करने के बाद जो इसका रबड़ होता है ढक्कन का, यानी कि लिड के ऊपर का, ये लूज हो जाता है और ऐसे टाइम पर जब हम इसको ढंग से बंद नहीं करते हैं तो मिक्सी से मसाले वगैरह लीक करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए आप ढक्कन को लेकर आइए अपने फ्रीजर में। जी हाँ, फ्रीजर में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। फ्रीजर में रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद जब आप मिक्सी के जार के ढक्कन को निकालेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद इसमें डिफरेंस पता चलेगा। आप एक काम और कर सकते हैं कि आप मिक्सी के जार के ढक्कन को, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसमें डालकर थोड़ा देर छोड़ दीजिए, मतलब थोड़ा ज़्यादा देर के लिए छोड़ दीजिए। तो अगर ढक्कन ज़्यादा लूज है तो भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। ढक्कन में एक टाइटनेस आ जाती है जिससे हमारे मसाले वगैरह लीक नहीं होते और जार बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है लोहे के बर्तनों में रस्ट लगने को लेकर, यानी कि जंग लगने को लेकर। लोहे के बर्तन हम जो इस्तेमाल करते हैं वो आपने देखा होगा, जब भी हम इसे धुल के रखते हैं तो कुछ इस टाइप के जंग इस पे लग जाते हैं। तो इन जंग को हटाने के लिए सबसे पहले तो काम ये करना चाहिए कि बर्तन को धुलने के बाद सबसे पहले इसे किसी सूखे साफ कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। और उसके बाद से अगर आपको इसको रखना है, यूज नहीं करना है, तो आप इसमें डालिए थोड़ा सा ऑयल। कोई सा भी ऑयल ले लेंगे, कोकोनट ऑयल या फिर कोई कुकिंग ऑयल, और इस ऑयल को पूरे बर्तन में अच्छे से फैला दीजिए। ऑयल को हमें चारों तरफ से अच्छे से रब कर देना है, यानी कि स्प्रेड कर देना है। और उसके बाद से इस बर्तन को आप रख लीजिए। इस बर्तन को आप चाहे कितने भी दिन रखेंगे, ये इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं पकड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि बर्तन से कितनी ज्यादा ये रस्ट के दाग भी निकल रहे हैं। तो इस तरीके से कपड़े में रस्ट के दाग आ जाते हैं और बर्तन पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है हमारी जार के लीड को लेकर। इस तरह के जो हमारे कांच के जार आते हैं, कभी कभी उनकी लीड बहुत ज्यादा पैक हो जाती है, कभी उनमें पिकल्स होते हैं, कभी जैम वगैरह होते हैं। और इनके जार के ढक्कन को खोलने की आज 3 ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जो ट्रिक है वो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि दोनों हाथों को आपस में अच्छे से कंबाइन करिए और हल्का सा प्रेशर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ढक्कन बहुत ही ईजी तरीके से खुल जाता है। दूसरी ट्रिक का है वो भी देख लेते हैं। तो ये जो हमारी पहली ट्रिक है ये मैं अक्सर यूज करती हूँ। नेक्स्ट ट्रिक है कि आप जो है जार को इस तरह से हल्का सा लिटा दीजिए और उसके बाद से ढक्कन पर हल्का सा, जैसे ही हम प्रेशर देते हैं अपनी हथेली की मदद से, तो यहाँ पर ढक्कन पर प्रेशर देना है बहुत ही हल्के हाथों से। तो आप देखेंगे कि लिड फटाफट से ओपन हो जाती है। आपको इसके एक कट सी आवाज आएगी जिसमें लिड फटाफट से ओपन होती हुई नजर आती है। तो ये जो दूसरी ट्रिक है ये भी बहुत ही कमाल की होती है। जो थर्ड टिप है वो भी देख लेते हैं। थर्ड टिप के लिए हमें चाहिए होगा कोई फोक लेने के बाद थोड़ा ध्यान से करेंगे। लिड में आपने देखा होगा कि कहीं कहीं एक लॉक टाइप का बना होता है जहां पर जाकर हमारा ढक्कन लॉक होता है। उस लॉक वाले पॉइंट पर लाकर फोक को हल्का सा जैसे ही हम प्रिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा ढक्कन इजीली ओपन हो जाता है। तो ये तीनों ही तरीके हैं जिनसे आप अपने जार के लिड को बहुत ही ईजी तरीके से ओपन कर सकते हैं। होप करती हूँ तीनों तरीके आपको पसंद आए होंगे। और हाँ दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में हमें लेना है एल्यूमिनियम फॉयल। ये फॉयल जो हमारे किचन में होता है, जिसका हम लेडीज बहुत इस्तेमाल करती हैं। तो इस तरह के 2 से 3 फॉयल के थोड़े बड़े बड़े टुकड़े ले लीजिए और इनके हम बना लेंगे इस तरीके के गोले। तो फॉयल पेपर को यहाँ पर गोले बनाने के बाद क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आज इसका इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ अपनी टॉयलेट की क्लीनिंग में। कैसे करूंगी, बहुत ही अमेजिंग तरीका है। तो इस तरह के फॉयल पेपर के आपको छोटे छोटे गोले बनाने हैं और गोलों में बस कुछ नहीं करना है, इन गोलों को लेकर चलना है अपने टॉयलेट की तरफ। अब हमारे टॉयलेट का जो फ्लश टैंक होता है, इस फ्लश टैंक का ऊपर वाला जो ढक्कन होता है उसको हटा लीजिए और हमने जो गोले तैयार किए हैं वो हम यहाँ पर डालेंगे। अब आपने देखा है कि जब भी हम फ्लश करते हैं तो हमारा टॉयलेट कोई क्लीन तो होता नहीं है। तो आप नॉर्मल तरीके से इसमें क्या करिए, गोलियां डाल दीजिए और उसके बाद से फ्लश का ढक्कन बंद कर दीजिए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी कोई टॉयलेट को यूज करेगा और फ्लश करेगा तो हमारे जो टॉयलेट पॉट है उसमें एक ऑटोमेटिक हल्की सी शाइन होती नजर आएगी और ये 10 से 15 दिन में हमारे पॉट को पूरी तरीके से बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। आपको रेगुलर क्लीनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट टिप है हमारी दोस्तों कॉकरोच, चूहे और छिपकली को भगाने को लेकर। इसके लिए हम एक छोटा सा सोल्यूशन बनाकर तैयार करने वाले हैं, जिसके लिए हमें चाहिए होगा गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच गेहूं का आटा लिया है। उसके बाद से जो नेक्स्ट चीज हमें चाहिए वो है बोरिक एसिड।
बोरिक एसिड आपको किसी भी मेडिकल की शॉप पर बहुत ही इजीली मिल जाता है। जो ये वो दवाई है जो कि चावल में हम डालते हैं घुन कीड़ों से बचाने के लिए। बोरिक एसिड जो होता है वो इस तरह के पाउडर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हमें बोरिक एसिड भी 1 चम्मच लेना है। जितना हमने गेहूं का आटा लिया है तो 1 चम्मच गेहूं का आटा और 1 चम्मच के लगभग ही बोरिक एसिड लीजिए। बोरिक एसिड में थोड़ी सी गुठलियां होती हैं जिनको आप थोड़ा सा सही कर ले सकते हैं। उसके बाद से जो तीसरी चीज हमें चाहिए वो है चीनी। चीनी में बहुत थोड़ी सी डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच। तीनों चीजों को मिलाएंगे और उसके बाद से थोड़े से पानी की मदद से हम इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। और गेहूं के आटे और चीनी की वजह से जो इसकी स्मेल होगी वो चूहे और कॉकरोचों को अपनी ओर अट्रैक्ट भी करेगी। बोरिक एसिड में थोड़ी सी गुठली होती है जिनको मैं स्पून से दबा दबा कर खत्म कर ले रही हूँ। अब इसके बाद से हमें चाहिए होगा कोई सा भी टिश्यू पेपर। आप टिश्यू पेपर ले सकते हैं या फिर कुछ भी ले सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर ले सकते हैं, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो उसको आप ले लीजिए। टिश्यू पेपर को लेने के बाद इसे 4 फोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद से थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच भर के जो मिश्रण हमने तैयार किया है वो हम ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 जगह पर ये मिश्रण डालकर तैयार किया है। 4 अलग अलग जगहों पर मैं डालूंगी। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ अपने गैस के नीचे, जहां पर रात में कॉकरोचेस वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं, तो इस वजह से कॉकरोच आने बंद हो जाएंगे। उसके बाद से कुछ हमारे पास फ्रिज के पास ऐसी जगह होती हैं जहां पे चूहे आते हैं, या फिर कुछ ठंडी जगह होती हैं जहां पर छिपकली आके बैठती है। तो ऐसे किसी भी जगह पर आप इस पेपर को रख सकते हैं। आप इसे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, नाली के पास भी रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जहां पर डस्टबिन रखते हैं वहां की नाली के पास रखा है। अगर आपकी कैबिनेट वगैरह में भी कॉकरोच आते हैं तो इसे आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और बाद में हटा सकते हैं। इस दरवाजे से जहां से चूहे आते हैं इनको रखकर मैं एकदम निश्चिंत हो जाऊंगी और मेरा घर पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। नेक्स्ट टिप के लिए हमने लिया है मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में आज मैं डालने वाली हूँ बर्फ के टुकड़े। क्यों डालने वाली हूँ दोस्तों, ये आपको आगे ट्रिक में पता चलेगा। बहुत ही काम की ट्रिक है जिससे आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 पूरी बोल भर के आइस क्यूब्स लिए हैं। आइस क्यूब्स लेने के बाद मिक्सी के जार का ढक्कन लगाइए और आइस क्यूब्स को अच्छे से चर्न कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर इसे लगभग 30 से 40 सेकंड चलाया है तो हमारी आइस क्यूब्स कुछ यूं हो गई है। अब इन जो पिसे हुए आइस हैं इनको निकाल लेते हैं और बस हमारी मिक्सी का जार जो है बिल्कुल नया होकर तैयार हो चुका है। कैसे नया हुआ है दोस्तों, चलिए बताती हूँ। हमारे मिक्सी के जार का जो ब्लेड होता है वो कभी कभी अपनी धार खो देता है, बहुत मोटा हो जाता है, मसाले वगैरह नहीं पीसते। तो ऐसे टाइम पर इसमें आइस क्यूब डालकर जब हम चला देते हैं तो इसकी धार बहुत ही शार्प हो जाती है, शाइन करने लगती है, साथ ही हमारे जार बिल्कुल नया सा हो जाता है। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। होप करती हूँ कि ये टिप आपके काम आएगी और आपके पैसे भी बचेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।